सभी साथियों का M6 के टेस्ट नंबर 4 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी के इस टेस्ट में आपके जो प्रकरण दिया गया था वो आपका था वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द अपन कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कथन या वाक्यांश जिसका उत्तर केवल एक शब्द में दिया जा सके, यानी उनका एक ही शब्द उसका संपूर्ण अर्थ होगा, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जा सकता है। कि कोई भी कितनी भी बड़ी बात हो लेकिन उसको केवल एक शब्द में संक्षिप्तीकरण में पूर्ण किया जा सके, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत आता है। तो उसमें अपन पहला ये टेस्ट का प्रश्न है उस पर देखते हैं। इसमें भी प्रश्न पूछने का तरीका उसी प्रकार है कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसे कहा जाए कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा असुमेलित है, या कोई एक आपको वाक्यांश दे दिया और कहा गया निम्न में से इस वाक्यांश का कोई विकल्प कौन सा सही होगा, उस आधार पूछ जाते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए शब्द असुमेलित है। तो पहले तो आपको यहाँ देखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न इसमें पूछा गया सुमेलित असुमेलित, मतलब यहाँ ये चाह रहे हैं कि आप असुमेलित का चयन करें, अर्थात जो वाक्यांश लिखा गया है और उसके सामने दिया गया जो विकल्प आपके सामने मेल नहीं खा रहा है उसको आपको चयन करना है। तो इसका नंबर 1 अपन देखते हैं। नंबर 1 में जो प्रश्न संख्या 121 से शुरू हो रहा है कि निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो असुमेलित है। पहला लिखा है कि जिसे खाया न जा सके, जिसे खाया न जा सके वो किसके अंतर्गत आता है, उसको आपको देखना है। जिसके खाया न जा सके उसे अखाद्य कहते हैं, सही है भाई। जिसे खाया नहीं जा सकता वो अखाद्य होगा, यानी ये सही है। दूसरा लिखा है कि वह जो पहले जन्मा हो। एक शब्द आपने इस संदर्भ में पढ़ा होगा अग्रज, और एक लिखा जाता है अनुज। एक अग्रज और एक अनुज। अग्र आगे, पहले, उस संदर्भ में अनु का अर्थ होता है पीछे। आप इस दृष्टि से भी अग्रज और अनुज को देख सकते हैं। तो विकल्प नंबर 2 लिखा है वह जो पहले जन्मा हो। अब आप इसमें से बता दोगे कि इसमें अग्र आएगा या अनु आएगा। अग्र का अर्थ है पहले, जिसका जन्म पहले हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, जो पहले जन्मा हो वो क्या हो, अग्रज हो। क्या हो, अग्रज। इसका अर्थ है कि इसमें दूसरे विकल्प देखने के बाद अपने को चयन कर लेंगे। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, ये अग्रगण्य सही है। वह जो कभी बूढ़ा न होता हो, अजर। वह जो कभी मरता न हो, अमर। उस संदर्भ में इस प्रकार के शब्द होते हैं। तो विकल्प नंबर 2 अर्थात बी में जो दिया गया है वह जो पहले जन्मा हो वो क्या कहलाता है, अग्रज कहलाता है। क्या कहलाता है, अग्रज। जबकि इसमें क्या दिया है, अनुज। इसका अर्थ है कि ये एक मेल नहीं खाता। तो ये विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए शब्द, फिर वही बात, क्या है, असुमेलित। वह जो दिखाई ना दे, जो दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं, अदृश्य। अदृश्य है वह जो अपन के हैं दिया हुआ है, वह जिसके जैसा दूसरा ना हो। ये लिखा है अतुल्य। थोड़ा विचार करना इस पर। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, अजय। बिल्कुल सही। जिस पर विजय प्राप्त नहीं होती वो अजय होता है। जिसका कथन न किया जा सके या उसको कहा न जा सके वह अकथनीय। क्या होता है, अकथनीय। सही है। इसका भी विकल्प नंबर कौन सा है, बी। तो सही क्या होगा, अतुल्य। अतुल्य लिखा है। इसका कैसे, जिसकी तुलना ना हो वह अतुल्य होता है, अतुलनीय होता है। ठीक है। वह जिसके जैसा दूसरा ना हो वह अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है। जबकि विकल्प में अद्वितीय नहीं दिया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि विकल्प में अद्वितीय है वह नहीं दिया गया, इसलिए विकल्प नंबर बी भी क्या होगा, सही होगा।
123 में दिया है कि निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए शब्द है वो असुमेलित है। बात फिर वही असुमेलित की है। वह जो दूर की बात न सोच सके, वह जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी। मात्रा से अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। आत्मा से संबंधित, लौकिक। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, अधितय का। आपको देखना है अदूरदर्शी। जो दूर की बात सोचता है उसे अपन क्या कहते हैं, कैसा है वो, दूरदर्शी है। ठीक है। और जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी। सही है। मात्रा से अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। और मात्रा से बहुत कम वर्षा होना, अनावृष्टि। अनावृष्टि शब्द भी आता है। ठीक है ना, तो ये अतिवृष्टि में आएगा। मात्रा से अधिक वर्षा होना। लौकिक, आत्मा संबंधित आत्मिक होता है, जबकि इसमें दिया गया है लौकिक, जो लोक से संबंधित है। इसलिए विकल्प सी सही होगा। पहाड़ के ऊपर की भूमि अधितय का कहलाती है और पहाड़ के नीचे की भूमि उपतय का। अलग अलग शब्द है। ठीक है। लौकिक लिखा है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए, आत्मा से संबंधित। और पहाड़ के नीचे की भूमि कभी भी पूछा जाए आपको तो वो उपतय का। और ये कौन सी है, अधितय का। ध्यान रखना आपको। इसमें विकल्प कौन सा होगा, सी, क्योंकि आत्मिक होना चाहिए, जबकि है क्या, लौकिक। निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए शब्द है वो असुमेलित है। प्रश्न वही का वही है कि असुमेलित का चयन करना। गजट में प्रकाशित सूचना, अधिसूचना। ठीक है। वह कथा जो मूल कथा में आए क्या कहलाती है, अंतर कथा। वह जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। वह जिसे रोका न जा सके, अनिवार्य या अपरिहार्य। आप देख सकते हैं गजट में प्रकाशित अधिसूचना कहलाती है। वह कथा जो मूल कथा में आए, अंतर कथा कहलाती है। वह जो सबके मन की बात जानता हो, मन की बात जानता हुआ, अंतर्यामी क्या होता है, अंतर्यामी। और वह जिसे रोका नहीं जा सकते, वो अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, अपरिहार्य होता है। तो इसलिए विकल्प डी, विकल्प डी। ठीक है। एक अपरिहार्य शब्द लिखा जा सकता है, अपरिहार्य कारणों से, यानी इनको रोका नहीं जा सकता। अपरिहार्य, अनिवार्य नहीं होगा। वह जिसे रोका न जा सके क्या कहलाता है। और अलग अलग गजट का नाम आए तो गजट का आपको ध्यान रखना, सदैव गजट में प्रकाशित सूचना अधिसूचना कहलाती है। और अंतर्कथा कथा के अंतर्गत आती है। और वह जो सबके मन की बात जानता है, अंतर्यामी होता है। ठीक है। अगला विकल्प लेते हैं। अगला प्रश्न है 125, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो असुमेलित है। इसमें आपको देखना है कौन सा मतलब, वह जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, इसको देखो, आप पहले विचार करो। दूसरा लिखा हुआ है वह जिसका दूसरे से संबंध ना हो, अनन्य। पलकों को बिना गिराए जो देखे रहता है उसे क्या कहते हैं, अनिमेष। ठीक है। और वह जिसका कोई स्वामी न हो, अनाथ। अब एक थोड़ा विचार करना, सारे उपसर्ग लगाकर शब्द उपसर्ग लगाकर बनाए गए हैं। वह जिसका कोई अंत ना हो उसे असंभव नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अनंत कहते हैं। इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा। आपको असमिल चयन करना, असमिल मिल गया। वह जिसका संबंध, जिसका दूसरे से संबंध ना हो, अनन्य होगा। दूसरे संबंध होता है वो अन्य होता है, अनन्य। उसके बाद बात आती है कि पलकों को बिना घुमाए। आपको निर्विमेष अनिमेष शब्द दोनों ही पढ़े होंगे आप। ठीक है ना। तो अनिमेष जो पलकों को बिना गिराए देखते रहता है, सीधे देख रहा है। अनिमेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जिसका कोई स्वामी न हो वो क्या है। और इसमें एक निर्निमेष शब्द आता है, निर्निमेष। ठीक है ना, पलकों को बिना गिराए देखते रहता है। निर्निमेष शब्द आता है, अनिमेष आता है। दोनों में एक ही प्रकार है। निवेश आ जाए तो वो झुका लेता है उसे। ठीक है ना। 125
126 में लिखा है कि निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए प्रश्न वही का वही असुमेलित शब्द का चयन करो। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, ठीक है। वह जो व्यर्थ खर्च करता हो अपव्यय। वह अंश जो पड़ा हुआ हो, वह अंश जो पड़ा हुआ हो। और वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त। अपव्यय। वह अंश जो पड़ा हुआ हो, वह सरल है, इसकी जगह लिख दे ना पड़ा हुआ हो तो अपठित सही है, लेकिन ये क्या होना चाहिए पठित, क्योंकि वह अंश जो पड़ा हुआ हो पठित होता है, ना पड़ा हुआ हो अपठित होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि पड़ा हुआ, तो ये अपठित, इसका मतलब है ये विकल्प क्या है असुमेलित, ठीक है ना। बाकी वाले सामान्य शब्द है। उसके बाद में आता है कि निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए शब्द असुमेलित है। फिर असुमेलित का चयन करना। वह जिसकी पहले आशा की गई हो, ध्यान से देखना, 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, और वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, जिसमें कोई भी ज्ञान न हो, अज्ञे होता है, ठीक है नहीं। इसमें अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है, अज्ञे विज्ञे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इसमें पहले तो वह जिसकी पहले आशा की गई हो, वह अप्रत्याशित होता है कि नहीं होता है। जिसकी आशा ना की गई हो वो क्या होता है अप्रत्याशित हो गया। इसमें लिखा है कि वह जिसकी पहले आशा की गई, अप्रत्याशित नहीं होगा। अप्रत्याशित परिणाम वो आता है कि जिसकी अपन ने पहले से आशा नहीं की है। इसका मतलब विकल्प ए सही होगा। और 6 माह में एक बार अर्धवार्षिक, आपाद मस्तक, ध्यान रखना आपको, आपाद से मस्तक तक अविभाव समास भी होता है इसमें, ठीक है ना। राम का पर्यायवाची भी है। आपाद से यानी पाद यानी पैर से मस्तक तक के अर्थ में आता है। और वह जिसमें कुछ ज्ञान न हो, अज्ञान शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अज्ञे व्यक्ति के लिए आता है तो अज्ञे शब्द सही है। अगला 127 128वां है। निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए शब्द असुमेलित है। वह जिसका वध न किया जा सके अवैध, वह जो कानून के विरुद्ध हो अवैध, ठीक है। वह जो वेतन के काम करे अवेतनिक, वह जो वेतन के काम करे, वेतन के लिए शब्द आना चाहिए काम करे, और फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। एक होता है शस्त्र, एक होता है अस्त्र। अब देख लो, वह जिसका वध न किया जा सके अविद्य, सही है। वह जो कानून के विरुद्ध, अपने कहते हैं ये अवैध, ये अवैध है धंधे, तो अवैध धंधे इसमें आएंगे अवैध, ठीक है नहीं। जिसको कानून के विरुद्ध हो, वह जो वेतन से काम करे, वेतनिक होता है, अवेतनिक नहीं। क्या होता है वेतनिक लिखा हो, वेतनिक तो वेतन से काम कर रहा है, अवेतनिक तो बिना वेतन के कर रहा है, अवेतनिक हो गया। और फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है अस्त्र है, और फेंक कर चलाया जाने वाला शस्त्र है। इसका भी ध्यान रखना, इसलिए अवेतनिक होना चाहिए, विकल्प सी सही। वाक्यांश के लिए फिर प्रश्न देख लेना है पहले। सुमेलित का पूछ रहा है, शीघ्र प्रश्न होने वाला आशुतोष शिव का पर्यायवाची भी है। वह जो ईश्वर में विश्वास न रखे आस्तिक, इसमें थोड़ा देख लेना। पर्वत के नीचे की भूमि उपतय का, जो पीछे अपने पढ़ा था आपने, वह जो कविता करती है कवित्री, और कविता करता है तो क्या है कवि। कवित्री में शुद्धि में सदैव ध्यान रखना है। कवित्री के शब्द का कवि नहीं होता है कवित्री, कवित्री, कवित्री। शीघ्र प्रश्न होने वाला आशुतोष है, शिव का पर्यायवाची है। वह जो ईश्वर में विश्वास ना रखे, ये उल्टा है इसका। आस्तिक ईश्वर में विश्वास रखता है, अनास्तिक शब्द हो जिसे पर सामान्य नास्तिक बोलते हैं, क्या नास्तिक आ जाए, ना आस्तिक, जो क्या नहीं है आस्तिक नहीं है, वो इसकी जगह सही रहता। लेकिन असुमेलित का चयन करना तो विकल्प नंबर 20 सही होगा।
उसके बाद में 130 है, निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए शब्द असुमेलित है? प्रश्न वही का वही है, वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो, ध्यान दे देना, वो जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, इंद्रियातीत, क्षमा करने योग्य, क्षम्य, क्षमा करने न योग्य तो हो जाता है अक्षम्य। ठीक है, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकते, क्षमा करने योग्य अक्षम्य, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। ठीक है ना, जो इंद्रियों से पहुंच से परे हो, इंद्रियातीत कहते हैं। और जो क्षमा योग्य समय कहलाता है, इतिहास संबंधी ऐतिहासिक कहलाता है। और जो ऋण से मुक्त हो गया हो, ऋणी रहेगा, ऋण मुक्त हो गया, जिस पर किसी प्रकार का ऋण नहीं है, और जिस पर ऋण है वो ऋणी है। ये तो ऋण से क्या हो गया, मुक्त हो गया। विकल्प नंबर ए सही है। हाँ, निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए फिर वही की बात है असुमेलित? नंबर ए, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। ठीक है, चक्र है पानी, पानी यानी हाथ में जिसके, विष्णु का पर्यायवाची है, सही है चक्र पाणी। और उसके बाद में लिखा है, वह जो कीटाणुओं को मारे, कृमि घन। और वह जो किए हुए उपकार को मानता है, परोपकारी नहीं, परोपकारी उपकार करने वाले को कहते हैं, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, न मानने वाला कृतघ्न। तो वह जो किए हुए उपकार को मानता हो, परोपकारी नहीं होगा, शब्द होगा उसकी जगह कृतज्ञ, जो इसमें दिया हुआ नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर डी इसमें असुमेलित है। निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए असुमेलित का चयन करना है? वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान, देखना, इस पर थोड़ा विचार करना। वह जो बहाये जगत में ज्ञान से अनभिज्ञ हो, कूपमंडूक, सही है बिल्कुल। कूपमंडूक मुहावरा, कूपमंडूक होना बिल्कुल निरा मूर्ख होना, बाहर ज्ञान से बिल्कुल अनजान रहना, कुएं का मेंढक, वो वाली बात है इसमें। वह रचना जो गद्य और पद्य दोनों, गद्य और पद्य दोनों किसमें होती है? चंपू काव्य कहलाता है। कैसा काव्य कहलाता है ये? चंपू काव्य। आपने प्राचीन काल हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है, उन्होंने पढ़ा होगा, कई प्रकार के आते हैं कि पहला हिंदी का चंपू काव्य कौन सा था। वो चंपू वह काव्य जिनको गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में लिखा गया है, वो चंपू काव्य। वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो, जनश्रुति होती है, दंत कथाएं होती है, वो इसी श्रेणी में आती है। नंबर एक, उद्यान नहीं होगा, उद्यान नहीं होगा। लताओं और वृक्षों से घिरा हुआ स्थान है, लता पुंज हो सकता है, उसे पुंज कह सकते हैं, लेकिन वो उद्यान नहीं होगा। अगला है कि निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए शब्द है वो फिर असुमेलित की बात हो रही है? वह जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। ठीक है, वह जिसका जन्म अभी हुआ हो, नवजात। वह जिसे भेदना कठिन हो, दुर्लज्ञ, यानी ये तो दुस्तर है, नवजात है। वह जो तीनों कालों की बात जानता हो, त्रिकालज्ञ, यानी तीन काल को जानने वाला। अब एक इसको अंडरलाइन करके अपन ने छोड़ा है कि वह जिसे भेदना कठिन हो, अपन कह सकते हैं दुर्भेद्य शब्द आता है, दुर्भेद्य। अभेद्य जिसे भेदा नहीं जा सकते, इस प्रकार के शब्दों, अभेद जिसे भेदा न जा सके, या कहीं दुर्भेद्य शब्द लिखा आता है, इस प्रकार के शब्द आ जाए ना, दुर्भेद्य, तो वो अपन कह सकते हैं किस में आएंगे? वह जिसे भेदना कठिन हो। दुर्लज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो जिसे लांगना कठिन, जिसे लांगा नहीं जा सकता, वो दुर्लज्ञ है। जबकि अभेद जिसे भेदा न जा सके, वह जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य शब्द जिसे भेदना कठिन है, इसके लिए ज्यादा दुर्भेद्य शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन अभेद भी लिखा जाता है जिसे भेदा न जा सके, लेकिन कठिन शब्द आ जाते, ध्यान रखना आपको दुर्भेद्य लिखना है। ठीक है ना, ज्यादा अपने लिए ये सही है इस कथन के अनुसार, वाक्यांश के अनुसार। ठीक है, तो कौन सा गलत हुआ? सी। फिर बात आती है सुमेलित की, वह जिसमें बांध रखे जाते हैं तरकस, 3 माह में एक बार होने वाला। ठीक है, वह जिसके 10 मुख है, दशानन, वह जिसके 10 कंध है,
दशकंद, ये तो दोनों सामान्य है। दस्तानन रावण का पर्यायवाची, दशकंद रावण का पर्यायवाची, क्योंकि 10 मुख और 10 स्कंद रावण के हैं। दूसरा है कि तरकशी कहा जाता है जिसमें तीर रखे जाते हैं। एक कहा जाता है कि तरकस का आखिरी तीर छोड़ा, इसका मतलब है कि तरकस में रखा जाने वाला बहुत खतरनाक तीर होता है। अर्थात तरकस वह जिसको आपको पता होगा कि तूणीर भी कहते हैं, तीर को बाण को रखने के लिए पीठ के पीछे लगा जाता है, उसको जैसे निकालते हैं फिर छोड़ते हैं, वो तरकस है। त्रिगुणा तीर शब्द लिखा है, ये इसके लिए 3 माह में एक बार अपन कह सकते हैं तिमाही हो सकती है। 6 माह में होता तो 6 माही हो सकती है, लेकिन त्रिगुणाशनी शब्द है वो इसके लिए उचित नहीं है। तो आपको सदैव ध्यान रखना है कि 3 माह में एक बार, ठीक है ना। त्रिमासिक हो सकता है, 6 माही हो सकता है, 6 माह में एक बार हो तो। अर्धवार्षिक हो सकता है, त्रिमासिक शब्द हो सकता है, त्रिगुणातीत नहीं होगा। निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए शब्द असुमेलित है? वह जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, ज्ञानी शब्द दिखा है। बिना पलके गिराए देखना, विषय आया था, बिना नजरे झुकाए देखना अनिमेष वाली बात थी। इसमें पलके झुकाए हुए, बिना झुकाए हुए देखना निर्मेष सही है। निर्धन निमेष से बना हुआ है, निर्धना निमेष, ठीक है नहीं। अनिमेष हो तो भी ऐसा हो सकता है। और इसमें निमेष लिखा है, निमेष का अर्थ होता है पत्थरों को झुकाना, जबकि ये नहीं झुका रहा है। वह जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो निरक्षर होगा, सही है। वह जो ममता रहित हो, ममता यानी जिसमें दया न हो, दया का भाव नहीं हो, उसे प्रकार निर्मम हृदय की बात प्रयोग करते हैं, जिसमें दया नहीं है, जिसमें ममता नहीं है, निर्विवेश, सॉरी क्या होगा, निर्मम होगा। वह जो सब कुछ जानता हो, या धड़ ध्यान रखना कि सब कुछ जानने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जाता है। ज्ञानी जानने वाला ज्ञानी हो सकता है, लेकिन सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ, यानी ये विकल्प सही है, ए। निम्न में से किस क्रमांक में असुमेलित है? वह स्थान जहाँ कोई भी जन न हो, निर्जन, ठीक है, उचित लग रहा है आपको। वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो, निर्वासित। वह जो समान आयु का हो, दूसरा लिखा है उसी समय घटित होने वाली घटना। उसी समय घटित होने वाली घटना एक ही काल का समकालीन होता है। लेकिन वह जो समान आयु का हो, आपने सुना होगा समसामयिक की एक ही समय में होने वाली समसामयिक की होती है, लेकिन समसामयिक की जगह इसकी जगह शब्द प्रयोग होगा समवयस्क, समान आयु, ठीक है, जो इसमें क्या है, असुमेलित है। 137 में लिखा है सूद से फैलने वाला संक्रामक होता है, सही है। वह जो सबको समान रूप से देखे, समदर्शी होता है। और शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, वह जिससे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, विशेषज्ञ। जो अंडरलाइन है उसका अपन को बताया कि ये इसका उत्तर होगा। कैसे होगा आप दोबारा देख लो कि सूत, सूत यानी शून्य से फैलने वाली बीमारी संक्रामक कहलाती है। जो सबको समान दृष्टि से देखता है, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, तो उसके लिए वो समदर्शी होती है। ऊंच नीच, जाति, जात पात, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न होना, समदर्शी है, समान दृष्टि से वो देखता है। और शत्रुओं को मारने वाले को शत्रुघ्न कहा जाता है, उसको संहार करता है शत्रुओं का। अब रही बात कि वह जिससे व्याकरण का ज्ञान हो, व्याकरण, व्याकरण शब्द इसके लिए होता है व्याकरण, जबकि इसमें क्या लिखा है, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ विशेष ज्ञान रखने वाला, विकल्प डी सही होगा। 138 में लिखा हुआ है फिर वह आ गया असुमेलित, वह हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं। वह जो वेदों को जानता है, वेदज्ञ। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। इच्छा अनुसार गर्मी और सर्दी में वातावरण बनाना करना, वातानुकूलित, तीनों सही है। इसकी जगह क्या आएगा बेटा? अस्त्र की जगह क्या होना चाहिए? शस्त्र होना चाहिए। ध्यान रखना आपको, अस्त्र की जगह किसका प्रयोग हो? शस्त्र का। अस्त्र फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार है, और ये हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाला कौन सा है? शस्त्र है। वेदों को जानने वाला वेदिज्ञ कहलाता है। एक बार, वर्ष में एक बार
वार्षिक होता है। इच्छा अनुसार गर्मी और सर्दी का वातावरण बनाना वातानुकूलित कहलाता है। तो विकल्प नंबर ए असुमेलित है। हाँ, फिर प्रश्न क्या है? असुमेलित का है वह जो वर्णन से परे वर्णनातीत, इंद्रियों से परे इंद्रियातीत, माता पिता की का संतान के प्रति होने वाला प्रेम, अपन कह सकते हैं कि शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, और जहां तक संभव हो यथासंभव, दोनों में अविभाव समास भी होगा। अब आप देखो इसमें जो वर्णन से परे यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अति शब्द आ जाए तो वो परे के अर्थ में ही आता है। परे यानी दूर, उसका करना संभव नहीं हो। यहाँ लिखा है कि वर्णन से परे तो वर्णनातीत होगा। ठीक है। दूसरे लिखा है माता पिता की संतान के प्रति, माता पिता का संतान के प्रति उमड़ा हुआ प्रेम वाचाल नहीं होता है। वाचाल अधिक बोलने वाले कहते हैं। इसकी जगह सही से वत्सल, या कहीं कहीं इसकी जगह वात्सल्य शब्द प्रयोग किया जाता है तो भी सही है। ठीक है। वत्सल या वात्सल्य, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है। और शक्ति के अनुसार यथाशक्ति है, अर्थात ये भिन्न है। और जहां जहां तक संभव हो कि आप मेरी सहायता करें तो उस शब्द का प्रयोग करते हैं यथासंभव। इसका प्रयोग करते हैं यथासंभव का। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लभ प्रतिष्ठ कहलाता है। सही है। यानी प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, लब्ध यानी प्राप्त हो जाना, प्रतिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठ। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधवा नहीं क्या कहलाता है? विधुर कहलाता है। विधवा शब्द उस महिला के लिए प्रयोग किया जाता है जो क्या करती है? जिसका पति मर चुका हो या पत्नी मरी है। पत्नी का मर जाना विधुर हो जाता है और पति का मर जाना विधवा हो जाती है। महिला विधवा है और पुरुष के बारे में क्या है? विधुर है। बालक जो सुलाने के लिए, बालक को सुलाने के लिए अपने यहाँ भी एक प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है कि लोरी गाकर बालक को सुला दिया जाता है। ठीक है नहीं, लोरी होगा। कर्म के अनुसार पीछे आए थे शब्द आपने देखे होंगे, यथा शक्ति आया था, यथा संभव, और ये आ गया यथा क्रम। ध्यान रखना आपको, ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। ठीक है ना। तो ये सही है अपने आप में विकल्प। जबकि विकल्प नंबर बी, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर चुकी है वो विधवा नहीं विदुर होता है। मितवासी शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? अब थोड़ा प्रश्न बदला है कि कौन सा वाक्यांश ऐसा है जिसका अपन कह सकते हैं कि मितभाषी शब्द एक शब्द बोलने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वो जो कम खर्च करता हो, गलत है। वह जो कम खाता हो, वह जो कम बोलता हो, और वह जो मीठे वचन बोलता हो। जो कम खर्चा वो मितव्ययी होता है, वह जो कम बोलता हो। ठीक है नहीं, अलग अलग है। कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। और वह जो मीठे वचन बोलता है मितभाषी होता है। ठीक है ना, सॉरी, मृदुभाषी होता है। मितभाषी होता है कम, वह जो कम बोलता है मितभाषी। ठीक है ना। कम खाता हो अल्पाहारी, कम खर्च करता हो मितव्ययी। ठीक है नहीं, कम बोलता हो मितभाषी, और अधिक बोलता हो वाचाल। अधिक बोलता हो क्या आएगा? वाचाल। और मीठे वचन बोलता हो उसे मृदुभाषी कहते हैं। आपने सब पढ़ा होगा, मृदुभाषी। कम बोलता हो मितभाषी होगा। वह जो कम खाता हो, जिसे अपन कहते हैं अल्पाहारी, शब्द आपने सुना होगा अल्पाहारी। और वह जो कम खर्च करता हो, पीछे शब्द आया भी था आपके, मितव्ययी। क्या होगा? मितव्ययी। ठीक है। कौन सा हो गया? सी। वह जो रात्रि में विचरण करता हो घुमंतु, गलत है वैसे, सीधा ही है। असुमेलित का चयन करना था तो घुमंतु नहीं होगा। अपन कह सकते हैं रात्रि में करता है तो रजनीचर होगा। ठीक है, रजनीचर शब्द इसके लिए आ जाएगा, लेकिन घुमंतु नहीं होता। घुमंतु तो घूमने वाले कहते हैं। दूसरा, वो जिससे जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, बिल्कुल सही है। वह जो खुले हाथों से दान करता हो मुक्तहस्त। वह जो मास में एक बार आए उसे मासिक कहते हैं। ठीक है ना। 3 माह में एक बार, मास में एक बार, सप्ताह में, 7 दिनों में एक बार सप्ताह है, 15 दिनों में एक बार पंखवाड़ा या पाक्षिक है।
मास में एक बार मासिक है, 3 माह में एक त्रिमासिक है, 6 माह में एक बार छमाही है, अर्धवार्षिकी है, ठीक है, और वर्ष में एक बार वार्षिक है। अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए असुमेलित शब्द है? फिर असुमेलित का चयन करना है। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, थोड़ा देख लेना है, भाषा का पूरा ज्ञान रखने वाला, वह जो किसी मर्म को जान ले, मर्मज्ञ, वह जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, ठीक है, और वह जो बहुत कुछ जानता हो, कम खर्च करता हो, बहुत कुछ जानता हो, किसी को मर्म को जानने वाला, बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ होता। ये लिखा है वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, विद्वान नहीं हो सकता। विद्वान भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, उसके पास अच्छा ज्ञान है और अपन कह सकते हैं सब कुछ वो जानता है, लेकिन इसके लिए वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, अपन भाषाविद कह सकते हैं, ठीक है ना, भाषा विज्ञ कह सकते हैं, लेकिन विद्वान इसके लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है। तो विकल्प ए सही। निम्न में से किस क्रमांक में वाक्यांश के लिए शब्द असुमेलित है? थोड़ा देख लेना। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, प्रत्युत्पन्न, मति बिल्कुल सही है, मति बुद्धि का पर्यायवाची है। दूसरा लिखा है कि वह जो दिखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। दोपहर से पहले का समय, अपराह्न, सही है कि नहीं है देख लेना। परिश्रम के बदले दी गई राशि, पारिश्रमिक। ये 3 सही है, ये गलत है, क्यों है वो अपन स्पष्ट कर देते हैं। दोपहर के पहले का समय अपराह्न नहीं, क्या होता है, क्या होता है बेटा, पूर्वाह्न। क्या होता है, पूर्वाह्न। ठीक दोपहर का समय क्या होता है, मध्याह्न, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ये लिखा हुआ है, तो ये गलत है। इसकी जगह सही क्या होगा, दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्वाह्न, ये विकल्प सही है। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता, नारी शब्द प्रयोग किया जाता है। 15 दिन में एक बार आए उसे पाकसी कहते हैं, और तद्भव शब्द इसका पखवाड़ा होता है। वह जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन होता है। वह जो अपने आप पर, अब इसमें देखो, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। 15 दिन में एक बार पाकसी। वह जो दूसरों के अधीन हो, किसके अधीन, दूसरों के, पराधीन शब्द है, सही है। वह जो अपने आप पर निर्भर हो, किस पर, अपने आप पर निर्भर, उसे परावलंबी नहीं बेटा, क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वावलंबी। तो आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार के शब्द आ जाए तो उन शब्दों का होता है स्वयं पर, वो क्या है, स्वावलंबन शब्द क्या करते हैं, तो परावलंबी नहीं, स्वावलंबी है। हो गया, विकल्प डी है वो असुमेलित है। 46 लिखा है कि किस क्रमांक वाक्यांश के लिए असंगत है, असुमेलित है? एक ही है, जो वेदों को जानता हो, वेदज्ञ, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। उल्टा लिखा है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर, सही है। पीछे शब्द आया था, एक में एक उस तरह के, वह जो नासवान हो, नास्तिक, ये सही है। और 15 दिन में एक बार पाक से, थोड़ा देख लो, पीछे शब्द आया था, वेदों का ज्ञाता, वेदों को जानने वाला, वेदज्ञ, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, तो विदुर ही होता है। पीछे विधवा लिखा हुआ था, विदुर करना। वह जो नासवान हो, उसे अपन नास्तिक नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नश्वर कहते हैं। सही उत्तर क्या होना चाहिए, नश्वर होना चाहिए, जबकि इसमें नास्तिक, इसका मतलब सी सही है। 15 दिन में एक बार पाक सीख पीछे आया था, ठीक है। निम्न में से कौन से क्रमांक में वाक्यांश के लिए एक शब्द असंगत है? सूद से फैलने वाला, सूद से फैलने वाला, संक्रामक, वह जो समान आयु का, समवयस्क, ये शब्द आया वापस, समवयस्क, ठीक है। संक्रामक, अपनी हत्या करने वाला, आत्मघाती, आत्मा से संबंधित, अधितय का गलत है, आत्मिक होगा, आत्मा संबंधित, अधितयकता नहीं होगा। आत्मघाती, अपनी हत्या करने वाला, खुद की हत्या, आत्मा की हत्या करने वाला आत्मघाती होगा, ठीक है।
सूज से फैलने वाला संक्रामक है वो जो समान आयु का समवयस्क है, ठीक है ना। अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती है, आत्मा से संबंधित अधितय का नहीं आत्मिक होगा, ठीक है। आत्मिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि इसमें अधितय का कहलाती है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। और उपतय का आपको बताया था क्या है, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, यानी विकल्प डी सही है। निम्न में से कौन से क्रमांक में वाक्यांश के लिए एक शब्द असंगत है? वह जिसका कोई अंत न हो, अनंत, ठीक है। वह जो बाद में जन्मा हो, अग्रज, वैसे गलत है। वह जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, सही है। वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, ठीक है ना, सही यही है। वह जिसके, सॉरी, वह जो बाद में जन्मा हो, वो क्या कहलाता है? अनुज, क्या कहलाता है? अनुज। जबकि विकल्प की दृष्टि से इसमें क्या बताया गया है कि बाद में जन्माओ असंगत का चयन करना है, या अनुज आना चाहिए, अग्रज आया है। अंतिम प्रश्न नहीं, 49वां है। हस्तलाघव शब्द का प्रयोग वाक्यांश के लिए कौन सा वाक्यांश इनके अर्थ को चरितार्थ करता है या व्याख्या करता है? वह लेख जो हाथ से लिखा गया हो, जिसके हाथ में ले लिया गया हो, हाथ से कार्य करने का कौशल, कार्य करने की इच्छा, इसका सही है हस्तलाघव, हाथ से कार्य करने का कौशल। हाथ में लिखा हुआ लिखित हो सकता है, जिसके हाथ में ले लिया गया हो, ठीक है ना, हस्तगत होगा, कार्य करने की इच्छा, वो अलग अलग चीजें होगी। सीधा ये कि सी हो जाएगा, हस्त लाघव, ठीक है। नहीं, हाथ से करने वाला एक प्रकार का क्या होगा? कौशल। 150 समवेत। कई बार आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि समवेत स्वर में, समवेत स्वर में काव्य पाठ किया जाए, समवेत स्वर में काव्य पाठ किया जाए। उस दृष्टि में आपने सुना होगा समवेत का अर्थ आप कह दोगे क्या होगा? सब साथ साथ समर्थन करने योग्य, समर्पण करने योग्य, जो समान उम्र का हो, सभी की एक साथ होगा, उसे समवेत स्वर कहा जाता है। ये प्रश्न था अपना अंतिम। तो आप सभी इनको देखने के बाद एक हमेशा ही ध्यान रखें, जिस भी प्रश्न को पढ़ते हो उसमें एक असुमेलित हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन बाकी वाले तीनों क्या क्या है, कौन से सही है, कौन से गलत है, उसका चयन अवश्य करें, ठीक है। एक प्रश्न में कई प्रश्न हो सकते हैं, उन उत्तरों को खोजने का प्रयास करें। आप सभी को शुभकामनाएं। फिर अपन अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।